और भगत साहब गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ हो रहा है अमेरिका में, क्या कल महंगाई के आंकड़े बहुत ही जबरदस्त आए हैं सर? हाँ अनिल जी, उम्मीद से काफी बेहतर आए और 2 महीने अब बहुत अच्छे आंकड़े आए हैं। और अगर आप 3 महीने का ट्रेंड देखें, उसको एनुअलाइज करें, तो 2.6% पे उनका सीपीआई आ जाता है। तो फेड के लिए अब आसान हो रहा है काम। 1 महीना और निकल जाए ऐसा डेटा, तो फेड कर पाएगा कि रेट कट सितंबर में कर ले। और अब 92% का प्रोबेबिलिटी हो गया सितंबर रेट कट का। ऑफ कोर्स मार्केट्स गलत रहे हैं, जनवरी में भी गलत थे, पिछले सितंबर में भी गलत थे, जब 4 से 6 रेट कट की बात चल रही थी। लगभग तय लग रहा था कि मई में रेट कट आ जाएगा जनवरी के फेड कर्व्स के अकॉर्डिंग। अब जो फेड फ्यूचर्स के कर्व्स दिखा रहे हैं कि सितंबर में एक रेट कट और दिसंबर में दूसरा, लगभग 60 बेसिस पॉइंट का रेट कट फैक्टर्ड इन हो रहा है मार्केट की पोजीशनिंग में। अब ये देखना है फेड क्या बोलते हैं और फेड क्या करते हैं। उन्होंने 3 चीजें कही हैं। मीटिंग से मीटिंग हम डिसाइड करेंगे, दूसरा डेटा ड्रिवन रहेंगे, तो डेटा पहले हमें दिखना चाहिए। बट तीसरा जो बहुत बड़ी तब्दीली हुई बुधवार को, जब उन्होंने संबोधित किया था सेनेट में, पावल ने, उन्होंने ये जरूर कहा अनिल जी कि हम 2% का इंतजार नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन 2% पे आने का इंतजार नहीं करेंगे, 2% से पहले रेट कट आ जाएगा। तो हम मानते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव है पॉलिसी, इससे अंकुश लग रहा है इकोनॉमी पे, बट ऑन बैलेंस हम इन्फ्लेशन को एक ड्यूरेबल तरीके से नीचे आते देखना चाहते हैं, तभी हम रेट कट करेंगे। ये बहुत अहम एक बयान था, क्योंकि अभी तक वो लेवल की बात कर रहे थे, पहली बारी उन्होंने ट्रेंड की बात करी कि डायरेक्शनली 2% की तरफ भी आएगा तो हम रेट कट कर देंगे। ये मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया। अगर साहब इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़ी मूव आई है, 2400 के ऊपर सोना गया है। करेंसी मार्केट में हमने देखा है कि आपका डॉलर गिरा है, येन में बड़ी मूव आ रही है, बट रुपया रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक बार जरा बताएं सर, एक तो करेंसी मार्केट में क्या होगा, हमारे रुपए का क्या होगा, और स्पेशली गोल्ड क्या वापस नए हाइज की तरफ अब मूव करेगा, जो गारंटी हो रही है कि शायद सितंबर में रेट कट आ जाए? दीप, देखें तो रुपया काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जो 85,000 करोड़ जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंक्लूजन से आए हैं, और उम्मीद है कि अभी 2 लाख और करोड़ अगले 6 महीने में रेगुलरली आते रहेंगे, तो ये रुपये को काफी मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखिए, क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट्स बूम कर रहे हैं, उसके कारण हमने देखा है कि करंट अकाउंट हमारा लगभग एक समतल लेवल पे आ गया था और पॉजिटिव भी रहा कुछ क्वार्टर्स में। तो ओवरऑल रुपया स्ट्रॉन्गर है इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में, और आरबीआई यही कर रहे हैं कि डॉलर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आप देखें तो रुपये लिक्विडिटी बड़ी है, वो यही दर्शा रहा है कि आरबीआई डॉलर खरीद रहे हैं और उससे रुपया और मार्केट में रुपीस रिलीज हो रहे हैं, उनको ऑक्शन के जरिए उठाना पड़ रहा है जो एक्सेस सरप्लस आ रहा है। रही बात कमोडिटीज की, तो रेट कट होता है तो डॉलर वीक होता है, डॉलर वीक होता है तो कमोडिटीज जो डॉलर में कोट होते हैं नॉर्मली हम देखते हैं बढ़ते हैं। तो वो वही उम्मीद है कि मेटल से लेकर प्रेशियस मेटल्स से लेकर तेल तक थोड़ी बहुत एक बढ़ोतरी आएगी। तीसरा बहुत अहम कमोडिटीज के लिए जो चीज आ रहा है दीप, 15 तारीख से चाइना का प्लेनियम शुरू हो रहा है। वो क्या है कि वो स्ट्रैटेजिक मीटिंग है, 5 साल का स्ट्रैटेजी जो डिसाइड करते हैं, और उसमें कुछ स्टिमुलस की घोषणा शायद हो, या वो कुछ इस तरह की घोषणा हो जिससे लगे कि चाइना अपनी इकोनॉमी को संभाल रहा है। जो वीक इकोनॉमी दिख रही है चाइना की, उसके लिए कुछ मेजर्स आ रहे हैं, उससे हम हो सकता है कि कमोडिटीज बढ़े। सोना और चांदी और बढ़ेंगे यहाँ से। अभी तो साइकिल शुरू हुई है रेट कट की, रेट कट आया नहीं है पहला, और रेट कट की साइकिल में नॉर्मली सोना और चांदी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। चांदी दीप एक कैचअप मोड में है। चांदी बहुत पीछे रह गया था सोने से पिछले 1 साल में। अब मार्च ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि चांदी भी अग्रसर है। तो ये जो $32 कल छुआ आंकड़ा
चांदी का यहाँ से और आगे जाएगा। इसमें दो तरफा ड्राइवर्स हैं। एक तो सिल्वर गोल्ड का रेशियो जो है उसमें कैचअप ट्रेड है गोल्ड के साथ ऊपर, सो एज एन इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं वो कैचअप होता है। दूसरा इंडस्ट्रियल, तो सोलर पैनल हो, रिन्यूएबल्स हो, हर जगह पे चांदी की खपत है और चांदी की सप्लाई उतनी नहीं है जितनी डिमांड है। तो अगर इंडस्ट्रियल यूजेस भी देखें तो चांदी की कमी है और यहाँ से चांदी और आगे जाता हमें दिखता है। बगा साहब, कब तक एक्सपेक्टेड है चाइना वाला, कब तक हो सकता है? ये 15 तारीख से मीटिंग है अनिल जी, 2-3 दिन का मीटिंग रहता है। हाँ। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना का स्टेट जो है खुद वो खेलते हैं मार्केट्स में, तो वो हेज फंड्स को भी पकड़ते हैं आके। ज़्यादा अगर शॉर्ट्स होते हैं तो वो लॉन्ग चले जाते हैं, शॉर्ट स्क्वीज करवा देते हैं। इस तरह का तो मार्केट में मूव आ जाएगा अनिल जी आज ही। और एक चीज भूल गया अनिल जी, अगर 10 सेकंड और हो, मैंने ज्यादा हाँ टाइम सर, ले प्लीज लिया। प्लीज बताएं सर, अभी तो 11 बजे तक शो है अपना, बहुत टाइम है। जी अनिल जी, तो ये जो येन में कल मूव हुई, 2% की जो मूव कल येन में हुई, ये लगता है कि येन का इंटरवेंशन आया। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, उन्होंने यही कहा कि हम महीने के अंत में बताते हैं कि हमने इंटरवीन किया कि नहीं। बट जैसे 29 अप्रैल और 1 मई को जो मूव्स आए थे उसके सामान्य मूव था कि जैसे ही यूएस का इन्फ्लेशन नंबर कम आया और डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ, वहीं पे येन 2% चढ़ गया। 2% बहुत भारी भरकम मूव होता है एफएक्स मार्केट में। वहां पे लाइक 0.001% पे ट्रेडिंग चल रही होती है। 2% येन बढ़ा। कल लगभग तय है कि कल शाम को जापानी गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया येन को, क्योंकि वो 1986 के लेवल्स, लोएस्ट लेवल पे बैठा था येन, और काफी टाइम से ये बोल रहे थे कि हम इतना गिरने नहीं दे सकते येन को। और वही हुआ कल, जब इसकी आड़ में इन्फ्लेशन यूएस में गिरने की आड़ में कल इंटरवेंशन आया। ये अनिल जी जुलाई के अंत में हमें पता लगेगा, बट मार्क करके रख लीजिए, कल जरूर इंटरवेंशन हुआ येन में जापानी गवर्नमेंट की तरफ से। बग्गा साहब ने पूरा समझाया। अमेरिका जी। में तो ब्याज दरें कटौती करने के लिए वहाँ के फेड चेयरमैन साहब तैयार हैं। बग्गा साहब, वहाँ के चेयरमैन तो है अति उत्साहित, और हमारे गवर्नर साहब है थोड़े से हतोत्साहित। वो कह रहे हैं कि हम तो जल्दबाजी में है नहीं ब्याज दरें काटने में। वैसे भी वो तो कह चुके हैं मैं तो कोई अमेरिका के पीछे पीछे चलता नहीं। तो क्या ब्याज दरें काटने के मामले में पीछे नहीं चलेंगे? उनका स्टेटमेंट तो आया है, हमें घटाने की जल्दबाजी है नहीं। सर कैसे देखते हैं? नहीं, उनको तो रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा अनिल जी, अगर उन्होंने कहा है तो अभी नहीं है। बट राइट। मैं यही कहूंगा कि सितंबर तक काफी चीजें बदल जाती हैं। अगर रेट कट आता है फेड का, तो आप देखेंगे कि दुनिया भर के सारे बैंक्स रेट कट करेंगे। नहीं तो डॉलर वीक होगा और आपकी करेंसी बढ़ती जाएगी, आपके एक्सपोर्टर्स को भी क्षति होती है। तो और दूसरा यह है कि फ्लोज बहुत जबरदस्त आने लग जाएंगे। इतना डिफरेंशियल अगर हो जाता है तो और फ्लोज आने लग जाते हैं। अब ये जरूर महत्वपूर्ण है कि जापान क्या करता है अनिल जी। बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग आ रही है, तो वो क्या करते हैं अपनी पॉलिसी के तौर पे। उनका येन गिरता जा रहा है, तो वहाँ क्या होके आता है। और अभी आरबीआई के ऊपर कुछ दबाव नहीं है कि रेट कट करेंगे और करेंसी और डॉलर के सामने या यूरो के सामने और वीक हो जाएगी, क्योंकि यूरो ने रेट कट कर दिया है। उन्होंने बात की है 2 और रेट कट की इस साल में। अमेरिका रेट कट करने जा रहा है, ऐसा ही लग रहा है अभी मार्केट से। तो इनके लिए एक मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है ये दिसंबर तक वेट जरूर करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर से पहले हमारा रेट कट नहीं आता, बट हो सकता है तब तक थोड़ा सा ये अभी इन्फ्लेशन से विचलित हैं। कल के बयान में यही बोले कि आज जो सीपीआई आने वाली है वो 5% के करीब रहेगी, हमारा टारगेट 4 है। बट उसमें ज़्यादा जो खामियाजा है वो फूड प्राइसेस का है। जो हीट वेव रही इतनी ज़बरदस्त मई और जून के महीने में, उससे सब्जियां ले लीजिए और बाकी खाद्य पदार्थ, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। और ये फूड इन्फ्लेशन बढ़ के आएगी, बट उस पे रेट कट या रेट बढ़ा के आप उससे कुछ ज़्यादा तब्दीली कर नहीं सकते।
तो मुझे यही सोच है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एक रेट कट भारत में आ जाएगा और 2 रेट कट मार्च से पहले मुझे लगता है कि करने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये लेवल्स इकोनॉमी के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। आप पिछली बारी देखिए एमपीसी की बैठक में 2 वक्ताओं ने बहुत जोर से कहा कि आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो रहे हैं और इससे आप इकोनॉमी का बंटाधार कर सकते हैं। तो 2 वक्ता ऑलरेडी, 2 वोटिंग मेंबर्स ऑलरेडी पिछली मीटिंग में ही रेट कट के पक्ष में थे। तो ये आरबीआई पे प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि आपके रियल इंटरेस्ट रेट्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव जोन में है। इतना ज़रूरी नहीं है, इकोनॉमी कोई 15% नहीं भाग रही कि आपको इस तरह का अंकुश लगाना है और ग्रोथ बहुत ज़रूरी है गरीबी हटाने के लिए। तो इस कारण मुझे लगता है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रेट कट आ जाना चाहिए। सर कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट सीजन को आप टीसीएस के बाद? देखें अनिल जी, अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखें 2 से 6% कांस्टेंट करेंसी का उम्मीद है, गाइडेंस उसी में ही रेंज रहेगा। बट सबसे अहम बात क्या रहेगी, मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। देखें तो 3 तरीके से इसको देखना है कि एक एनेबलर्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, एनवीडिया जैसे, एएमडी जैसे, इंटेल जैसे। फिर तीसरे लेवल पे आते हैं कंपनीज जो यूज करते हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस को। हमारी आईटी कंपनियां बीच में बैठती हैं, ये एनेबलर्स हैं। ये करते हैं कि किस तरह से जो हार्डवेयर बनाया गया है वो एंड यूजर कंपनियां किस तरह से बनाएं। तो टीसीएस का जो कल मैनेजमेंट गाइडेंस था उसकी अहमियत यही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एंड यूज कितने आ रहे हैं, क्लाउड डिजिटाइजेशन और एआई, स्पेशली जनरेटिव एआई में कितना उनकी लागत है और क्या बढ़ने की उम्मीद है। आई थिंक यही देखा जाएगा पूरे आईटी सेक्टर में। और जैसे आपने काफी पहले ही साल के शुरुआत में ही कहा था, ये आईटी का टर्न अराउंड का साल लग रहा है। मेरी भी इसमें बहुत सहमति है कि टाइम आ गया है। एक्सेंच्योर के नंबर हमने देखे और कल टीसीएस की मैनेजमेंट गाइडेंस जो आई, ये दिग्गज कंपनियां हैं, ये पूरा सेक्टर का ट्रेंड बनाती हैं। मैं बाय सेल किसी कंपनी पे नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी का नाम सिर्फ दर्शाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये देखना है कि वो कंपनी कितनी सक्षम बन रही है एआई के अंदर, एआई के एंड यूज उसके कैसे आ रहे हैं, और फिर ऑर्डर फ्लोज आने लग जाएंगे अनिल जी। 3 से 6 महीने की बात है कि आप देखेंगे कि ऑर्डर बुक्स भरने लग जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये जैसे इंटरनेट था या 1960 के दशक में जो टेलीकम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स और स्पेस का जो एक टेक ऑफ हुआ था, सैटेलाइट्स टेक ऑफ हुए थे, वो इस दशक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो इतना बड़ा है कि सब कुछ बदल सकता है वो। और हमारी कंपनियां उधर बीच में बैठी हुई हैं जिनको काफी ऑर्डर मिल सकते हैं इसके लिए। तो अच्छा टाइम रह सकता है इस सेक्टर में निवेश करने के लिए।